तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है दोस्त का दोस्त अपना दोस्त। कभी कभी हम लोग इसको कहते थे दोस्त का दोस्त तिवारी का दोस्त। तो आप चाहे तिवारी कहिए, चाहे दोस्त का दोस्त अपना दोस्त कहिए, चाहे दोस्त का दोस्त गुप्ता जी का दोस्त कहिए, चाहे दोस्त का दोस्त अरोड़ा जी का दोस्त कहिए, किसी का भी दोस्त कहिए, लेकिन चैप्टर का एक्चुअल नाम है दोस्त का दोस्त अपना दोस्त, है ना। तो बच्चों, चैप्टर का नाम बहुत ही विचित्र है, पढ़ेंगे तो मजा बहुत आएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं, और स्क्रीन शेयर करने के बाद जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्त का दोस्त अपना दोस्त। तो बच्चों, मैंने ये स्क्रीन पूरी तरह से आपके साथ शेयर कर दी है। अब मैं जो जो लिखूंगा वो सब वान्या को नजर आएगा, है ना। चलो भाई। तो बच्चों, मैंने स्क्रीन पूरी तरीके से शेयर कर दी। अब मैं कहूंगा आबरा का डाबरा गिली गिली जादूगर बन गई लिली। चलो, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन से बच्चे कह रहे हैं कि दोस्त का दोस्त अपना दोस्त, लेकिन पता है, जब स्कूल में बच्चे गए तो दोस्त की स्पेलिंग ही गलत लिखी। तो दोस्त की स्पेलिंग जरा देखिए कि अगर आपको इमला लिखने के लिए जाए, जब इमला लिखने के लिए दी जाएगी तो लोग जो है दोस्त को दो तो लिख देते हैं, आधा सा बनाते ही नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्त में आधा सा बनता है, कई लोग पूरा सा बना देते हैं तो हो जाता है दो सत। तो बच्चों, दो सत नहीं है, नहीं, ये दोत है। ये क्या है? दोस्त। दोस्त का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। क्या होता है? फ्रेंड। तो फ्रेंड का फ्रेंड अपना फ्रेंड। ठीक, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप जानते ही हैं कि किसी ऐसी जगह जहां आसपास कोई परिचित ना हो, यानी जिससे आप फैमिलियर ना हो, जिसको जानते ना हो, तो आप जानते ही हैं किसी ऐसी जगह जहां आसपास कोई परिचित ना हो, किसी अनजान को देख करके पहले पहल डर पैदा होता है। हाय, कहीं मुझे ये लूट तो नहीं लेगा। सबसे पहले बच्चों यही डर पैदा होता है कि ये मुझे कहीं लूट ना ले। लेकिन लूटेगा भी क्या? जब कुछ होगा तो लूटेगा ना। भाई, स्कूल का बैग थोड़ा ना ले जाएगा। चलिए, मन किसी भी संकट का सामना करने की तैयारी में जुट जाता है। संयोग से वह अजनबी हमारे किसी परिचित का परिचित निकल आए तो क्षण भर में वह सारा डर और सारी तैयारी छू मंतर हो जाती है। छू मंतर मतलब गायब हो गई। यानी कि बच्चों, मान लो हम बच्चों अपनी एक कहानी बताते हैं आप। सन 2011 की बात है, मेरी शादी नहीं हुई थी। तब हम शादी के लिए पहली बार लड़की देखने जा रहे थे भदोई। कहाँ जा रहे थे? भदोई जा रहे थे। तो बच्चों, जैसे ही हम भदोई के लिए ट्रेन में बैठे, तो हम जिनके घर पे जा रहे थे, जिनके घर पे जा रहे थे वो पहले मेरे फ्रेंड थे, मतलब मेरे पापा के फ्रेंड थे। तो हम उन्हीं के घर पे रुकते, और मेरे पापा के फ्रेंड ने ही बात चलाई थी मेरी शादी के लिए। तो हम अपने पापा के फ्रेंड के यहाँ जा रहे थे भदोई। अब चांस की बात समझो बच्चों कि हम जिस ट्रेन में बैठे, वहां पे हमारे बगल में ही हमारे पापा के फ्रेंड का लड़का बैठ गया, और उसकी बहन भी बैठी। अब जाने अनजाने में क्या हुआ कि वो दोनों मेरे से बात करने लगे कि आप कानपुर से हैं। हमने कहा हाँ हाँ, कानपुर से ही हैं। तो वे फिर और बात करने लगी। उसकी बहन ने हमसे पूछा कि आप कहीं देखे हुए लग रहे हैं। तो हमने उसको ज्यादा जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि हाँ, हो सकता है कहीं देखा हो। फिर उसके भाई ने पूछा कि आपने पढ़ाई से कहाँ से की है। तो हमको लगा पता नहीं ये लोग हमसे इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, हमें यहाँ थोड़ा ना शादी करनी है। तो हमने उनको ऐसे कहा कि ये बताना हम आपको उचित नहीं समझते हैं कि हमने कहाँ से पढ़ाई की है। फिर उसकी बहन कहने लगी कि हमने आपको लेकिन कहीं देखा है। तो हमने कहा ठीक है, कहीं देखा होगा तो हम किसी से चेहरा मिल रहा होगा। फिर ऐसे बात चलती गई। अचानक उस लड़के के फोन में फोन आया, और उसके पापा का ही फोन आया, और वो स्पीकर पे बात करने लगा। लेकिन मैं अपने पापा के फ्रेंड की आवाज जानता था, तो मैंने स्पीकर पे आवाज पहचानी। हमने कहा ये तो हमारे पापा के फ्रेंड श्याम अंकल है। तो हमने सोचा कि यार, ये तो श्याम अंकल से बात कर रहा है, ये लड़का कौन है? तो हमने सोचा, फिर मैंने उससे पूछा आगे बढ़ के उसकी बहन से, क्यों, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? तो उस लड़की ने पता है हमसे क्या कहा? कहा जैसे आपने नहीं बताया अपने बारे में तो मैं भी क्यों बताऊं। तो हमने कहा
नहीं नहीं, तुम्हारे पास अभी जो फोन आया था ना, वो जो अंकल बात कर रहे थे वो मेरे पापा के फ्रेंड हैं। तो लड़की फिर कहने लगी कि आप कौन है, अपना नाम तो बता दीजिए। हमने उनको बताया कि भैया हम कानपुर से हैं, पंकज नाम है, हमने यहाँ यहाँ से पढ़ाई की है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को लग रहा था कि मैं आपसे कहीं पे मिली हूँ, क्योंकि मैं भी शायद वहीं से पढ़ी हुई हूँ। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन मैं 2008 का पास आउट हूँ। तो लोग कहने लगी नहीं, मैं अभी 2011 की पास आउट हूँ। तो मैंने, आप मेरे सीनियर हुए। तो हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा तुम्हारे लिए। तो कहने लगी नहीं नहीं। फिर मैंने उसके पापा का फोन नंबर देखा और उसको डायल किया, और वो सेम फोन नंबर निकल आया। तो हमने कहा अरे भाई, हम आप ही के घर तो चल रहे हैं। तब तो हमारा डर ही खत्म हो गया। तब उसकी बहन, उसका भाई, हम, मेरी मम्मी, सब लोग बात करने लगे। फिर हम लोग ने सब कुछ एक दूसरे के बारे में सब कुछ बता दिया। तो बच्चों, ऐसे ही अगर कोई आपको अपना परिचित का मिल जाए तो फिर डर खत्म हो जाता है, फिर हम लोग सब कुछ उसको बता देते हैं। लेकिन ऐसे कोई अनजान आदमी पूछता है, हे क्या कर रहे हो, कहाँ से आई हो, तो बताने में डर लगता है। लगता है कहीं उठा के ना ले जाए, ऐसा लगता है बच्चों। तो यही बच्चों चैप्टर में है, दोस्त का दोस्त अपना दोस्त। चलो बच्चों, पाठ प्रभु। मनुष्य की तरह जानवर भी किसी अजनबी को देखकर भय खाते हैं। अपने बचाव के लिए वे आक्रामक हो जाते हैं। अजनबी के प्रति निडर वे तभी होते हैं जब वह किसी अन्य जानवर के साथ दोस्ताना व्यवहार करता दिखाई दे जाए। हाँ बच्चों, जैसे रात में एक अनजान कुत्ता जैसी हमारे इलाके में घुसता है, तो हमारे इलाके के सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। भौ 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 भौ। क्यों? क्योंकि एक अनजान कुत्ता उसके एरिया में घुस गया। लेकिन वो कुत्ते भौंकना शांत भी कर देते हैं कब? जब उस दूसरे कुत्ते, जो दूसरा एरिया का एक कुत्ता आया, जब उसके दोस्त आ जाते हैं, तो वो लोग शांत हो जाते हैं, कहते हैं अरे लगता है इसके भी दोस्त हैं, ये अनजान नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से बच्चों, कहानी के नायक को एक कुत्ते के ये कहानी के नायक को एक कुत्ते के ये दोनों रूप देखने को मिले। चलो बच्चों, देखते हैं क्या है कहानी में, कुत्ता है कि आदमी है। मेरे घर से थोड़ी ही दूर वो कुड़ना, जगह का नाम कैसा है, वो कुड़ना स्ट्रीट के बंगले में वह रहता था। यूं तो वह बरामदे में खराटे लेता रहता था ऐसे, पर ज्यों ही मैं वहां से निकलता, उस पर शैतान सवार हो जाता था। जब तक मैं गली के उस छोर तक नहीं निकल जाता, उसका भौंकना जारी रहता। उस बंगले में मुझे कोई भी नजर नहीं आया। खिड़कियां जरूर खुली रहती थी। शायद पर्दों की आड़ से वे लोग मेरी फजीयत का मजा लेते थे। अच्छा, एक अंकल जी थे जो कुत्ते के बगल से बार बार निकलते थे और कुत्ता भौंकता था। और अंकल जी को घर पे कोई दिखता ही नहीं था और खिड़कियां खुली रहती थी। तो अंकल जी को लगा कि खिड़कियों से कोई चुपके चुपके देख करके मेरा मजा लेता है कि मेरे ऊपर कोई कुत्ता भौंक रहा है। अपने भुलक्कड़पन की वजह से मुझे अक्सर शाम को दुकान से सामान खरीदने जाना होता था। दुकान से लौटते वक्त और भी डर लगता था कि अब की बार वह कुत्ता दूसरे छोर के फाटक से निकल के आएगा और मेरे को काट लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखें क्या हुआ। उसे फुसलाने के लिए मैं कुछ बिस्किट भी खरीद लेता था। क्या पता जिस दिन काटने आ जाए बिस्कुट दे दूंगा, पहले बिस्कुट को काट लेगा। यही मेरी आखिरी बचाव था। पर इस समय वह हमेशा गायब रहता। जब भी मैं बिस्कुट ले जाता तो वो रहता ही नहीं था। गला फाड़कर भौंकने के बाद शायद पानी पीने के लिए घर के पिछवाड़े जाता होगा और फिर वहीं ढेर हो जाता होगा। कई दिनों के बाद मेरे ध्यान में आया कि इस गली में एक कुत्ता और भी रहता है। हिल स्ट्रीट के कोने पर एक काटेज नुमा घर में वह अपनी बूढ़ी मालकिन के साथ रहता था। वह भी भौंकता नहीं था, चुपचाप बैठा हुआ था, इक्के दुक्के राहगीरों को देखता रहता था। अच्छा बच्चों, वहां एक और कुत्ता था जो चुपचाप रहता था अपनी बूढ़ी मालकिन के साथ, भौंकता नहीं था। बेचारा गाय था, सीधा था। मैं वहां से गुजरते समय उसे हाथ मिलाता, सीटी बजाता और बुलाता, पर वह बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठा दिखाई देता रहता। वह काफी दिनों से मुझे देखता रहा होगा। उसे पता था कि यहां से एक बार गुजरने के 10 मिनट बाद मैं दोबारा यहीं से निकलता हूँ।
मेरे दुकान की ओर जाने के बाद वह बंद दरवाजे के पास बैठा मेरा इंतजार करता और मेरी आहट सुनते ही फिर बरामदे में कुर्सी पर जा बैठता और अपनी शरारती आंखों से मुझे देखता रहता। अच्छा बच्चों, एक गली में दो कुत्ते थे। एक कुत्ता भौंकता था और एक कुत्ता जो है उसको बैठ जाता था, उसी को देखता रहता था चुपचाप कुर्सी में बैठ के। हाँ बच्चों, एक कुत्ता कैंडी फ्लॉस की तरह कट्टू करता है, एक कुत्ता कैंडी फ्लॉस की तरह प्यारी करता है। चलो, एक दिन दुकान से लौटते समय शैतान के लिए खरीदे हुए बिस्कुट कॉटेज के अहाते में बने गैस मीटर के बक्से के ऊपर मैं रख कर आगे बढ़ गया। पिल्ले की ओर देखा ही नहीं। काफी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अच्छा, ये बच्चों क्या हुआ था अचानक, देखो जरा। एक दिन दुकान से लौटते समय शैतान के लिए खरीदे हुए बिस्कुट कॉटेज के अहाते में बने गैस मीटर के बक्से में ही रखकर आगे बढ़ गया। पिल्ले की ओर देखा ही नहीं। काफी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। बच्चों, पिल्ला भी था कोई। पिल्ले के ऊपर जब भी गुरंश पैर रख देता है तो पिल्ला चिल्लाने लगता है, इस तरह से। उस दिन दोपहर को मैं कॉलेज से घर लौट रहा था। गर्मियां शुरू हो गई थी। मौसम बाहर सैर सपाटे का ही था। हिल स्ट्रीट में घुसते ही मैंने देखा कि सामने सकरे फुटपाथ पर एक बूढ़ी महिला चली आ रही थी। करीब आते ही मैंने उन्हें नमस्कार किया। कोई बच्चा बोलेगा नहीं, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। उत्तर में नमस्कार करते हुए वे चौंक पड़ी। अरे तुम तो निकोलस के दोस्त हो। फिर चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने पूछा, तुम ही उसके लिए बिस्कुट रखकर जाते हो ना? हाँ। बच्चों, समझ में आया? क्या समझ में आया? उसकी बूढ़ी खाते थे उसको देखी और फिर कहने लगी, अरे वो तो तुम ही थे वो जो मेरे डॉगी के लिए बिस्किट रख के जाते थे कैसे के। हाँ, बात अब मेरी समझ में आई। तो उस पामेलियन पिल्ले का नाम निकोलस है। पिल्ला कैसा है? पामेलियन। पामेलियन पिल्ला है, उसका नाम क्या है? निकोलस। बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि वह रोज शाम को तुम्हारी प्रतीक्षा करता है, घर में दूध और केक खाने के लिए भी नखरे करेगा, पर गैस मीटर पे रखे बिस्कुट जरूर खाएगा। अब उनका आग्रह था कि जब भी मैं वहां से निकलूं उठ के घर जरूर आऊं। चलो बच्चों, बहुत मजा आ गया। आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन शाम को मैं मिसेज स्मिथ के घर जा पहुंचा। मेरे स्वागत के लिए वह दरवाजे पर ही खड़ी थी। निकोलस से मेरा परिचय तो था ही। अब उसने मुझे सूंघ कर और मेरे उसे थपथपा कर अपनी दोस्ती पक्की की। मिसेज स्मिथ अब वहां अकेली ही रहती थी। उनकी बस एक लौती ही बेटी थी जो अब कनाडा में बसी थी। अब रोज शाम को मिसेज स्मिथ के घर पर जाना मेरा नियम बन गया। वे और निकोलस दोनों ही मेरा इंतजार करते। मेरे वहां पहुंचते ही निकोलस उछल कूद करके बिल्कुल गुरंश की तरह उत्पात मचाता था। तब पहले उसे साथ लेकर मील दो मील की सैर करने जाता। हमारे लौटने पर मिसेज स्मिथ चाय बनाती और किसी किसी दोपहर विशेष रूप से मेरे लिए बनाया हुआ केक भी खिलाती। मिसेज स्मिथ का ज्यादातर समय घर में ही बीतता। दिन भर निकोलस से बातें करने के अलावा दूसरा मन बहलाव भी उनके पास नहीं था। शायद इसलिए निकोलस भी उदास रहता और खाने पीने में उसका मन नहीं लगता। इन लोगों से मिलने के बाद मैं भी अधिक खुश रहने लगा था। मेरे लिए ब्रेड मिसेज स्मिथ ही खरीद कर रखती। अब मुझे वोकुर्ना स्ट्रीट के कुत्ते का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि मैं उसे भूलने लगा था। उसका भौंकना सुनने भी काफी दिन हो गए थे। निकोलस के साथ घूमने जाते समय एक दो बार मैंने उसे जाली के पीछे अपने देखा। अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। हाँ, निकोलस जरूर कभी कभी जर्नी तक दौड़ जाता। दोनों नाक भिड़ाते और फिर निकोलस मेरे पास लौट आता। देखो बच्चों, आ गया। हाँ, नाक भिड़ा रहे हैं बच्चों दोनों। नाक से नाक मिली, ओ नाक से नाक मिली। चलो बच्चों,
वह सप्ताह का आखिरी दिन था। खराब मौसम की वजह से मिसेज स्मिथ बाहर नहीं निकल पाई थी और कल बाजार बंद था। बच्चों, मौसम इतना अच्छा हो चुका है कि मिसेज स्मिथ और उनका पामेलियन पिल्ला सभी लोग बारिश में घूम रहे हैं। खराब मौसम की वजह से मिसेज स्मिथ बाहर नहीं निकल पा रही हैं। कल बाजार भी बंद था। बच्चों, ट्यूसडे को गुमटी भी बंद रहती है, मंडे को भी गुमटी बंद रहती है, अब तो पूरा हफ्ता ही बंद रहती है। वो बाहर मामूली सी बारिश थी। सो जेब में हाथ घुसाए मैं नुक्कड़ की दुकान पर चला गया। वापसी में भारी पैकेट उठाए मैं अपने विचारों में खोया चला आ रहा था कि अचानक मैंने देखा सामने वो कुन्ना स्ट्रीट का शैतान फुटपाथ पर मुझे देख रहा था। बच्चों, आ गया भौंकने वाला कुत्ता। मेरी हालत खराब थी। मैं इतना ज्यादा डर गया कि वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। हौले हौले वह कुत्ता मेरे पास आया और मुझे सूंघने लगा। धीरे धीरे, हौले हौले, धीरे धीरे। बच्चों, शाहरुख खान का गाना है, हौले हौले हो जाएगा प्यार सजना, हौले हौले हो जाएगा प्यार। तो हौले हौले क्या होता है? धीरे धीरे। जब वह सूंघ चुका तो मुझसे आंखें मिलाते हुए उसने दुम हिला दी। बच्चों, कुत्ता कभी भी दुम हिला दे इसका मतलब कुत्ता खुश हो रहा है। मुझे कुछ धीरज बांध और हिम्मत से मैंने उसके सर पर हाथ फेंका। उसने हाथ को थोड़ा सा चाट लिया। बच्चों, कभी भी कुत्ता चाट ले सावधानी बरतना, क्योंकि कुत्ते की लार में बहुत सारे कीटाणु होते हैं। फिर हल्के से दांतों में पकड़ा और जैसे ही मैं चलने लगा वह जाकर बंगले के दरवाजे पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मैं मिसेज स्मिथ के घर पहुंच गया। जब मैंने यह रोमांचकारी घटना उन्हें सुनाई तो वे जोरों से हंस पड़ी। फिर बोली कि जैसे मैं उसके रंग रूप से डरता रहा, वैसे ही मेरी दाढ़ी और चाल ढाल से मुझ पर शक करता रहा होगा, परंतु अब जानता है कि मैं उसी की एक जाति भाई निकोलस का दोस्त हूँ। दूसरे दिन से मिसेज स्मिथ के लिए सौदा भी मैंने लाने लगा, उसी वॉकरना स्ट्रीट के पार वाली दुकान से। और लौटते समय 2 बिस्कुट उस बंगले के खुले दरवाजे के कुत्ते के लिए भी रखने लगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि भैया उस बच्चे ने क्या किया? एक दूसरे कुत्ते के साथ दोस्ती कर ली। तो जो कुत्ता उसके साथ भौंकता था उसने कहा, अरे ये लड़का तो हमारी बिरादरी का है, ये भी कुत्ते का दोस्त है, तो हम इसके ऊपर क्यों भौंके? तो वो देख करके फिर उसका डर खत्म हो गया। फिर कुत्ते ने भौंकना उसके ऊपर बंद कर दिया। इसलिए चैप्टर का नाम है क्या बच्चों? दोस्त का दोस्त, तिवारी का दोस्त, दोस्त का दोस्त, अपना दोस्त। चलो बच्चों, चैप्टर खत्म, ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, चैप्टर खत्म, स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं। बाय बाय। तो बच्चों, चैप्टर का नाम खत्म हुआ, दोस्त का दोस्त, तिवारी का दोस्त, मतलब दोस्त का दोस्त, अपना दोस्त। चलिए बच्चों, चैप्टर खत्म।